मिनट तेजस्वी जी बोले थे तो तेजस्वी जी 17 महीना में पूरा किए हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो खुद कहते हैं कि हम ओबीसी से आते हैं। जो आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अभी नहीं मिलता है, सही से नहीं मिलता है, क्या प्रूफ है कि वो ओबीसी से आते हैं? वो तो कहते हैं ना। कहते हैं, कहने के लिए तो वो ये भी कहने चाय बेचते हैं तो चाय बेचे हैं कहियो। धर्म के नाम पर जो है ना वो सत्ता में बने हुए हैं। कुछ हम लोगों का जो है कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और जो है ना बीजेपी वाले का छक्का छोड़ा दिए हैं। सिर्फ तोड़ने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करके वोट मांगने का काम करती है, गरीबों को झांसा देती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी के कार्यालय पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आरजेडी का एक दिन का यहाँ पर जो जातीय जनगणना को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तो थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अपने कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो आरजेडी के कार्यकर्ता है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जातीय गणना जो पूरे देश में करने की ये लोग मांग कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है। मैम, आप लोग जो ये जातीय जनगणना को लेकर यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, तो उधर जो अपोजिशन पार्टी के एक नेता है वो बोलते हैं कि हम लोग साथ मिलकर रहेंगे या कटेंगे। साथ रह करके मिल करके रहेंगे या कटेंगे, ये बात कहते हैं तो वो उसका आरक्षण भी उनको देना चाहिए ना, लाभ भी देना चाहिए ना। साथ रहने का तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि उसका तो लाभ भी दीजिए। हमें तो अभी नहीं लगा, हमें तो नहीं लगता है कि किसी को अभी तक लाभ मिला है। और रही बात जातिगत गणना की, तो हमारे नेता गए थे, मिले थे नरेंद्र मोदी जी से, और बिहार में हुआ भी था। हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे सरकार में, तो जातिगत गणना हुआ भी था। और इसके बाद उन लोगों को क्या मतलब क्या मंशा के साथ उन लोगों ने ये इस तरह से करवाया कि उसको ख़त्म कर दो, उसको 9वीं सूची में लागू नहीं करो। तो ये पूरे देश में होनी चाहिए, जातीय जनगणना, जातिगत गणना पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि सभी को, शोषित वंचित गरीब जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए इसका। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में जातिगत गणना हो। और आज हम लोग धरने पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हम लोग कल सड़क पे उतरेंगे। सदन में हमारे नेता लड़ते हैं और हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और इसको 9वीं सूची में लागू करवा करके ही रहे। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है, आरक्षण जो है बहुत जरूरी है। हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जब 17 महीनों के लिए सत्ता में आए थे तो 65% आरक्षण को जो है बढ़ाए थे, और उस आरक्षण को जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग जो है आज ये धरना प्रदर्शन किए हैं। और रहा बात बीजेपी का, तो वो किस मुंह से बोलती है कि हम लोग जो है एक साथ रहेंगे और एक साथ कटेंगे। वो तो कभी हिंदू और कभी मुस्लिम की और धर्म की बात करते हैं, तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। और वो लोग जो है सिर्फ हम दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक और अधिकार को छीनना चाहती है। अगर शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो उनको उनकी सामाजिक विकास के लिए सामाजिक उत्थान और जो है सर्वांगीण विकास जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो खुद कहते हैं कि हम ओबीसी से आते हैं। जो आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अभी नहीं मिलता है, सही से नहीं मिलता है, क्या प्रूफ है कि वो ओबीसी से आते हैं? वो तो कहते हैं ना। कहते हैं, कहने के लिए तो वो ये भी कहने चाय बेचते हैं तो चाय बेचे हैं कहियो। कहियो चाय बेचे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। चाय बेचते हुए उनको कोई देखा है? कोई नहीं देखा है। चाय नहीं बेचे? नहीं बेचे हैं। वो चाय बेचते तो चाय जैसा दिमाग रहता, उनका इतना ऊपर दिमाग है कि सबको लूट के हम रख ले, पूरा देशे बैठा दे। क्या लूट के रख लिए मोदी जी? देश के लिए इतना तो जनता उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही। 2 करोड़ जब सत्ता में नहीं आए थे, 2014 में जब वो सत्ता में आए तो बोले थे चुनाव से पहले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। और तो तेजस्वी भी बोले थे इलेक्शन के टाइम। 1 मिनट, तेजस्वी जी बोले थे तो तेजस्वी जी 17 महीना में पूरा किए हैं। 17 महीना में जो है ना वो टीचर बहाली किए हैं और अपना 4 लाख टीचर बहाली करके जो है वो अपने वादा को पूरा किए हैं। नीतीश जी का हाथ नहीं था? नहीं, नीतीश जी का अगर हाथ रहता ना तो नीतीश जी 17 सालों से जो राज्य कर रहे हैं बिहार में, तो उस समय भी वो जो है बहाली निकाल सकते थे युवाओं के लिए। और रही बात माननीय
मोदी जी प्रधानमंत्री जी की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार के 2000 रोजगार भी नहीं दिए, उल्टे जो है युवाओं का रोजगार छीन लिए। और जो है वो तो कहते हैं कि हम लोग कांग्रेस से ज्यादा रोजगार दिए हैं, इसलिए जनता हमें वोट दे रही है। तो कहते हैं, इसी तरह कहते हैं, पर दिखाई नहीं दे रहा है। युवाओं को का रोजगार छीन लिए, और उसके बाद 400 पार बोले थे, 400 पार बोले थे, और यहाँ 200 भी पार नहीं हो पाया। तो उनका जो है ना असलियत धीरे धीरे जो है जनता के सामने आ रही है। उन्हें जो है जवाब देगी जनता। इसी बार जवाब मिल गया था, किसी तरह करके वो अपना जो है नैया को जो है डूबने से बचाए हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? आप बोले ना, जो कहते हैं जो हम रोजगार देते हैं, आप बोले ना जो हम तो मतलब हमको जनता वोट दे रही है। तो बोले थे चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो बोले थे जब मेरा 400 पार आएगा संसद बनेगा। 400 पार संसद आ गया, देखे ना 200 पर ही लटक गए। जीत तो गए ना। अरे जीत गए तो लटक गए ना, कभी भी उनका सरकार गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, गिर सकता है ना। वो बोले कि हम विकास करेंगे, विकास कर दिए। आप अभी सवाल पूछे जो वो कहते हैं कि विकास नहीं किया तो जीत कैसे रहे? हम एक सवाल, आप अभी सवाल पूछे जो वो भी ओबीसी से आते हैं। हमारी धर्म के नाम पर जो है ना वो अपना रोजगार, धर्म के नाम पर जो है ना वो सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन जो है पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है। धीरे धीरे उनका सच्चाई सामने आ रहा है। धर्म के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही होती तो आज अयोध्या नहीं हारती। अयोध्या वाले को समझ है ना, क्योंकि अयोध्या में जो है ना, अयोध्या वाले जो उनको इसलिए हराया क्योंकि वहाँ जो है ना लोगों का बसा बसाया हुआ घर उजाड़ करके वो राम मंदिर बनाने का काम किए थे। इसीलिए अयोध्या वाला को जो है पता था कि ये धर्म का झूठा धर्म का जो है नाटक कर रहे हैं, और जो है वो लोग को समझ में था। उन लोग का झुग्गी झोपड़ी जो भी महल था उसको तोड़ करके राम मंदिर बनाने का काम किए थे। इसीलिए अयोध्या वाला का आंखें खुली हुई थी, इसलिए अयोध्या से वो हार गए। लेकिन आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल, वो इस बार तो 2 से 3 सीट पे ही अटक के रह गई ना बिहार में। बिहार में 2 से 3 सीट लाई। कुछ हम लोगों का जो है कुछ जो है मिशन स्टैंडिंग हो गया था, पर जो है ना बीजेपी वाले का छक्का छोड़ा दिए, इतना तो जरूर है। आपको तो बोले ना कि जो है ना धर्म के नाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ धर्म के मुद्दे पर ही वो सरकार बना रहे हैं, केंद्र में सरकार बना रहे हैं। फिर भी जागरूक हुई है, इस बार जनता आधा जागरूक हुई है, और जो है 2031 में जो है ना पूरा जनता जाग जाएगी और उनका बुनियादी स्तर समझा जाएगा। जब केंद्र से 10 साल में जातीय आधारित जनगणना कराई जाती है, 10 में केंद्र सरकार करवाई, उसके बाद 24 हो गया, आज तक ये करवाने का काम नहीं किया। सिर्फ तोड़ने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करके वोट मांगने का काम करती है, गरीबों को झांसा देती है कि हम अधिकार देंगे, लेकिन देने का काम नहीं करती है। आंख में धूल झोंक के सत्ता पर चढ़ जाती है और उसके बाद डंडा से मरवाने का काम करती है, गरीबों की हक तोड़ने का काम करती है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था उसको मिटाने का काम कर रही है, उन्हें हटाने का काम करिए। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश में हम मांग करते हैं कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और जो हमारे 17 महीना में माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो 65% आरक्षण लाई थी, उन्हें 9वीं अनुसूचित में सरकार डालने का काम करे, उन्हें लागू करने का काम करे। हम इसके समर्थन में खड़े हैं यहाँ। तो कितने महिलाओं को संसद में टिकट देने का काम किया था, आप पूछने का काम कीजिए। कितने भाजपा में कितने महिलाओं को ओबीसी से, दलित से, पिछड़ा से, उन्होंने महिलाओं को कितना टिकट देने का काम किया था। सिर्फ बोलने की बात है, जुमलाबाजी है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख देंगे, लेकिन क्या देने का काम किया? वो
अडवाणी अंबानी का बातें करते हैं, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आज निजीकरण कर दिया। आज देखिए बिजली का बिल एक दिन लगाया जा रहा है, दूसरे दिन हजारों आ जा रहा है, लाखों आ जा रहे हैं गरीब के घर में। इसलिए निजीकरण से भी हानि है, जो कि हमारे मजदूर कहीं कमाते खाते थे, उनके पेट पर लात मारने का काम किया गया है। इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो भागीदारी तो जरूरी है, हिस्सेदारी देने से भी भाग रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं विपक्ष के हमारे नेता की ओर से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे नेता मांग कर रहे हैं पूरे देश को जातीय जनगणना होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो राजद के कार्यकर्ता है उन्होंने वो कह रहे हैं कि पूरे देश में जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए। और आरक्षण को लेकर भी यहाँ पे लोगों की जो मांग है वो अपनी मांग को यहाँ पे उठा रहे हैं। इस तरह की खबर को और भी अगर आप पसंद करते हैं तो जासूस वॉच चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।